हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, रक्त और हमारा शरीर, उसका पार्ट 2। आज बेटा हम जानेंगे कि एनीमिया बीमारी क्या होती है और ये कैसी होती है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने अनिल को बताया कि जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। अब उसने कहा देखने में तो मतलब खून जो होता है ना वो लाल रंग का ही होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब उसने कहा कि अगर अपन इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो मैंने आपको बताया ना, जिससे मतलब कितना भी दूर होता है छोटी सी छोटी चीज़ भी दिख जाती है, अगर अपन उससे देखे ना तो भानुमति का पिटारा जो होता है ना, अंट उसमें सब कुछ होता है, इससे कम नहीं लगेगा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब एक भाग तो इसका तरल होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। कुछ लाल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। अब पहले तो हो गए ये प्लाज्मा और दूसरा बिंबाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब ये जो बिंबाणु होते हैं ना, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। अब उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है ना बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा होता है, इसके नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फॉक्स किया, मतलब फॉक्स किया यानी पास में किया एकदम, और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब ये जो कण है ये लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अब स्लाइड देख के अनिल जो था वो एकदम उछल पड़ा, क्योंकि उसको सब कुछ पास ऐसे छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे। रक्त की एक बूंद में इतने कण। अब उसने कहा रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब उसने कहा कैसा लग रहा है, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी सी बालूशाही रख दी है। बालूशाही क्या होता है बेटा, एक मिठाई होती है ना गोल गोल सी जो अपन खाते हैं, वो वाली वैसी दिख रही थी उसको। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अब उसने कहा गोल होते हैं मगर दोनों तरफ से सही समतल से चिप होते हैं, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों की होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब उसने कहा अगर हम रक्त की मतलब यानी खून की 1 मिलीमीटर भी लेना बूंद तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। तो बताओ कितने कण होंगे अपने अंदर। उनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इनके कारण ही हमें रक्त मतलब यानी खून लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। अब इनका जो जीवन काल होता है वो 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। अब 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। अभी एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, मतलब ये एक साथ नहीं होते, आज हुए, कल हुए, परसों हुए, इस तरह ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तब तो कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अब अनिल ने कहा कि तब तो भाई मतलब आज कल थोड़े थोड़े नष्ट होते हैं, मतलब नष्ट यानी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये तो ख़त्म हो जाएंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। अब वो ख़त्म होते हैं ना
तो नए कण बनना शुरू हो जाते हैं, दूसरे नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं ना उनका स्थान वो ले लेते हैं, उस स्थान यानी जगह। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत सी प्रक्रिया चलती रहती है अंदर जो नया रक्त बनाती रहती है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब ये यहाँ अंदर जैसे ये बता रही है ना, उदाहरण के लिए बता रही है बेटा, वाकई में कारखाना नहीं होता है, ये सारी अंदर प्रक्रिया होती है कि जैसे खून मतलब ये ख़त्म होते हैं ना तो खून दूसरा बनना शुरू हो जाता है, और वो किससे, विटामिन रूपी कच्चे माल यानी जो अपन चीज़ें खाते हैं ना, सब्जियाँ वगैरह, फल फ्रूट, ये सब विटामिन की चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें खाते हैं ना, उससे बनना शुरू हो जाता है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इसमें सारे तत्व होते हैं, ये ही अपना खून बढ़ाते हैं। तभी तो देखा नहीं आपने, खून की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है कि आप अंडे खाओ, गोश्त खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, जिससे आपका मतलब खून बनेगा, है ना। और खून ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता है, तो बिल्कुल बंद नहीं होता है, खून बनना मतलब बनता रहता है। ठीक है बेटा, अब अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।